अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग जो आप फर्स्ट पार्सल देख रहे हैं। यह है फर्स्ट क्राई अरेबिया से। तो यहाँ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी अच्छा था। और मैंने वही ड्रेसेस लिए थे जो मोस्टली सेल पे थे, क्योंकि जब आप कहीं से फ़र्स्ट टाइम परचेज़ करते हैं तो आपको क्वालिटी का पता नहीं होता। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी थी, काफ़ी अच्छी थी। मोस्टली ड्रेसेस थे ना वो कॉटन के थे, लाइक दोनों सीजन्स में चल जाते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं पार्सल ये है शीन से। शीन से मैंने जस्ट 4 ड्रेसेस मंगवाए थे, क्योंकि मुझे शीन की ना ड्रेसेस की क्वालिटी, जो कपड़ों की है मटेरियल, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लास्ट टाइम मैंने रमज़ान से पहले एक बड़ा ऑर्डर मंगवाया था, लाइक 800 to 900 रियाल्स मैंने स्पेंड किए थे। और जो कपड़े आए थे मैंने मोस्टली रिटर्न कर दिए थे। लड़कों के तो बिल्कुल भी अच्छे थे और ना ही मेरी बेटी के अच्छे लगे थे। 2-3 जोड़े रखे थे मैंने, बाकी रिटर्न कर दिए थे। एक्सेसरीज़ इनके पास काफ़ी अच्छी है। मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने मंगवाए थे, साथ में अपने एयरपोर्ट का जो है वो 2 कवर्स मंगवा लिए थे। एक अपने सैमसंग का कवर मंगवा लिया था। कुछ जो उनसे मैंने कॉस्मेटिक्स भी ऑर्डर किए थे और बेटी के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज़ थी। 2 ट्राईपॉड मैंने मंगवाई थी, बट मैंने इनको अनबॉक्स नहीं किया था, क्योंकि हमने वैसे भी 2-3 महीने बाद पाकिस्तान चले जाना है फॉर एवर। तो मैंने कहा कि चलें वहीं पे खोल लेंगे, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बिज़ी होती हूँ ऑफ़िस के काम, घर के काम, बच्चों के साथ। तो हेयर एक्सेसरीज़ थी और कुछ मैंने हिजाब की पिन्स मंगवाई थी। इनका ये था कि थोड़ी बहुत चीज़ें ना इनकी गिर गई थी। खैर मैं 1 बाय 1 भी आपको शो करवाऊँगी नेक्स्ट क्लिप्स में। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सारी चीज़ें काउंट कर लेते हैं कि वो कैसी आई हैं। ये जो है सॉक्स थी जो मुझे अच्छी लगी थी, 27 या 29 रियाल्स की मुझे मिल गई थी। तो एट द एंड रीज़नेबल हो जाता है। ये कुछ ब्रशेस भी थे जो आई मेकअप के थे स्पेशली। और साथ में ये जो हेयर एक्सेसरीज थी, अभी तो मेरी बेटी खैर छोटी है तो मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी, तो मैंने ले ली थी। और कपड़ों का ये था कि मुझे था पाकिस्तान से भी लड़कियों के तो खैर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लड़कों के भी अच्छे मिल जाते हैं। बट जब आप यहाँ से जाते हैं तो होता है कि चलें थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से कर लें, कुछ वहाँ से भी कर लेंगे, क्योंकि जाते ही तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते ना, आपको बहुत सारे और काम भी करने होते हैं और फिर आना जाना भी होता है। हमारे कश्मीर में तो माशाल्लाह जिस दिन हम जाते हैं नेक्स्ट डे माशाल्लाह से हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं मिलने के लिए। सबको होता है कि आए हैं बाहर से मिलने। तो इस तरह से हमारे 1-2 हफ़्ते गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद हमने भी दूसरों के घर जाना होता है जहाँ पे फौदगी वगैरह हुई होती है, और वैसे भी दावतें शुरू हो जाती हैं। तो 1-2 महीने तो चले आप हिल नहीं सकते हैं। इस वजह से मैंने कहा जो एक ज़रूरत की चीज़ें मैं यहाँ से ले लूँगी। छोटे छोटे से बैग्स वगैरह मंगवाए थे। और ये शी ग्लैम की जो थोड़ी सी चीज़ें थी ये भी मैंने मंगवाई थी, जिनका बहुत कहा जाता है कि अच्छी है, तो मैंने कहा चलें इनको ट्राई देते हैं। तो जब मैं इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। शी ग्लैम के जो ब्लश है ये मेरा सेकंड टाइम है। पहले मैंने मंगवाया था, अपनी बहन को सेंड कर दिया था पाकिस्तान में। तो ख़ुद से तो मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे होता है ना तो मैं टिंट यूज़ करती हूँ, मुझे ठीक से पता नहीं है कि यूज़ कैसे करना है। लाइक कभी किया ना हो तो फिर आपको ये होता है कि पता नहीं कैसा लगेगा। और जब मैं तैयार होती हूँ, मोस्टली ऑफ़िस के लिए होती हूँ, तो हड़बड़ी में जल्दी में ना मैं कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये एक टोंग आ गया था, मैंने ये लिया था चिमटा जो होता है। कभी कभी आप नॉन स्टिक चीज़ों पे लाइक कुकिंग रेंज में जब कुकिंग करते हैं तो आपको अच्छा होता है कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर लें। यहाँ पे 3 जो छोटे छोटे क्यूट से ना हैंड बैग से मुझे अच्छे लगे थे अपनी बेटी के लिए। खैर वो तो सिर्फ 1 साल की अभी, तो फिर भी आपको पता है बच्चे जब चलना शुरू करते हैं स्पेशली गर्ल्स, तो उनको अच्छा लगता है कि उनके पास बैग्स हों। तो मैंने ये 2 सॉफ्ट वाले मंगवा लिए। तो एक जो वाइट है ये भी काफ़ी क्यूट सा है, ये भी मैंने मंगवाया था। मैंने कहा चले मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये बैग। एक्सेसरीज़ मशीन का खैर कोई जवाब नहीं है, काफ़ी अच्छी होती हैं। फिर ये 5 पेयर थे सॉक्स के, ये भी मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो अगस्त का स्टार्ट होगा, फिर 2-3 महीने बाद लाइक नवंबर के स्टार्ट में ना कश्मीर में काफ़ी ठंड हो जाती है। तो सॉक्स वगैरह भी मैंने ले ली थी। बाकी तो बच्चों के थोड़े बहुत गर्म कपड़े भी ऑलरेडी मैंने परचेज़ करके रखे हुए। और ये थी जी सारी हेयर एक्सेसरीज़। ये जो बॉक्स था मुझे था कि बहुत सारी, इस पर लिखा था कि 1000 से अबव पीसीज हैं और हैं भी काफ़ी सारे। और ये जो हैं बटरफ्लाई के क्लिप्स से छोटे से, ये भी काफ़ी क्यूट थे। ये मुझे लगा था कि ये हेयर बैंड हैं, बट ये हेयर बैंड्स नहीं थे, ये हेड बैंड्स थे। तो बेटी तो 1 ईयर की होगी, आपको पता है बच्चियाँ ना कुछ भी पहनती नहीं है, उतार के खींच के उतार देती हैं। तो ये छोटी पोनियाँ थी और बस छोटे से कैचर्स थे और पिन्स थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने परचेज़ कर दी थी। क्वालिटी 9 आउट ऑफ 10। ये हैं छोटे से जो पफ्स होते हैं, आप जब बेस लगाते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, और जैसे भी आप यूज़ करना चाहें। ये ट्वीज़र्स हैं, ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ किए हैं। ये बहुत
ही रीज़नेबल है, 3 या 4 रियाल का पड़ता है और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। और ये जो ब्रशेज़ थे मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इसमें जो ये वाला ब्रश है ये काफ़ी हार्ड था, बाकी वाले ठीक थे। मतलब इस पे लाइनर ब्रश है और दूसरा हाइलाइटर ब्रश है, लाइक जो आप आईब्रो को डिफ़ाइन करते हैं और हाईलाइट करते हैं उसके लिए, फेस हाइलाइटर नहीं, बल्कि मोस्टली आई मेकअप के लिए थे ब्रशेज़। तो अच्छे थे, मतलब ये भी रीज़नेबल थे, 8 या 9 रियाल्स के मुझे मिले थे। तो मैंने कहा कि चलें, कभी कभी आपको लाइनर ब्रशेज़ चाहिए होते हैं तो ले लिए मैंने। उसके बाद ये था कलर एंड स्कल्प्ट स्टिक। तो ये तो मुझे हाईलाइटर ज़्यादा लगा। देखिए इसमें गोल्डन और सिल्वर वाइट कलर है। जब आप में से स्वैच करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मुझे कंटोरिंग से ज़्यादा या स्कल्पटिंग से ज़्यादा ना, मुझे इसका लगा था कि ये हाइलाइटर टाइप है, काफ़ी ये ग्लोजी सा है। तो खैर मैं इसको देख रही थी पहले कि ये खुलता है कैसे, ऐसे रोटेट करने से ये खुल जाता है और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये मुझे हाइलाइटर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आप इसे क्या कंटूरिंग करेंगे, गोल्डन कलर की कंटूरिंग तो नहीं होती। खैर ये कि आप एज अ हाइलाइटर इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ठीक था। जो सिल्वर कलर है, जो वाइट है, वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चल जाएगा, अपनी बहन को ही दूँगी मैं, उसको इसी चीज़ों का शौक़ है, लाइक वो यूज़ कर लेती है। इसके अलावा ये कंसीलर था और ये भी मैंने ऑर्डर किया था। मैं ट्राई कर रही थी कि कैमरा फोकस कर ले, बट फोकस नहीं हो रहा था। बट एनीवेज़ ये मैंने एक ले लिया था कंसीलर भी, और ये भी रीज़नेबल था। और इनकी जो चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स भी, वो भी रीज़नेबल हैं, बट क्वालिटी भी आपको पता है कि जब रीज़नेबल चीज़ें होती हैं तो क्वालिटी पे भी हमें पता नहीं होता ठीक से कैसी होगी। बट ये कि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। मैंने वही चीज़ें ऑर्डर की थी जिनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। और फिर ये 2 टाइप की मैंने फाउंडेशन ली थी। फाउंडेशन की पैकिंग देखें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लासी है, और ये जब आए थे तो अच्छे से पैक हुए थे। तो मैंने ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको शेड का भी समझ में नहीं आता, बट अल्हम्दुलिल्लाह था कि शेड जो सा था ठीक था, ना बहुत ज़्यादा लाइट आया ना बहुत ज़्यादा डार्क आया। अगर लाइट डार्क हो भी तो आप दूसरों के साथ मिक्स करके मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। इसमें एक था हाइड्रेटिंग और एक था फुल कवरेज, तो दोनों मैंने मंगवा लिए थे। मैंने कहा चलें चेक कर लेंगे कि कैसे होते हैं। तो ये वाला जो सा है इसका है स्किन फाइनेट, और दूसरा जो सा है वो है हाइड्राइट। ये वाला हाइड्रेटिंग है और जो दूसरा मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। तो मैंने खैर इनको पंप नहीं किया था क्योंकि अभी यूज़ नहीं करना था। लास्ट टाइम एक दफ़ा मैंने इसको पंप कर दिया था अपने फाउंडेशन को, जब मैंने पैक किया था वो सारा मेरे बैग में ही बैग गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं करना। और ये वाला जो दूसरा ये है कॉम्प्लेक्शन प्रो, और इसका भी शेड जो सा है और मेरी स्किन टोन से मैच करता है। खैर आप बोतल से ही देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं लिए थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना आपका, आप उससे या तो सिमिलर लें या एक टोन लाइट लेंगे तो डार्क लेंगे तो चल जाएगा, लाइटर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये डीऑक्सीडाइज होता है कि नहीं होता। वैसे मुझे इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी लगी थी, जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स की होती है ना, बिल्कुल वैसी ही थी। और इसकी जैसे मैक की फाउंडेशन आती है वैसी ही लग रही थी पैकिंग भी, और काफ़ी अच्छी लगी थी। और वैसे रीज़नेबल भी है, अगर आप कहें तो आई थिंक 20 या 25, 24 इस तरह का मुझे मिला था। ये जो 2 ब्लशर्स थे इनका सेम शेड था, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको इनकी स्वैचेस भी दिखा देती हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड हो। और ये जो इसका हाइलाइटर है, ये भी मुझे हाइलाइटर पर्सनली ना गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में अच्छे लगते हैं। और मैं जो डेली यूज़ में ऑफिस वगैरह में यूज़ करती हूँ ना, वो भी सिल्वर ही होता है मेरे पास। मुझे ज़्यादा गोल्डन आई थिंक उसमें पार्टी लुक आ जाती है। वेडिंग्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं पार्टीज़ में, बट डेली यूज़ में तो बहुत ही लाइट सा मैं यूज़ करती हूँ। तो ये है जिसकी स्वैच, दोनों का शेड काफ़ी अच्छा था। तो मैंने इसकी स्वैचेस भी कर दी थी। मैंने कहा अगर किसी को लेना तो हेल्प हो जाएगी। ये भी रीज़नेबल था काफ़ी। और सिर्फ ये 4 ड्रेसेस मैंने मंगवाए थे। यहाँ पे मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, जिनमें से 2 का फैब्रिक कॉटन पॉलिस्टर मिक्स था और दूसरे 2 टोटली पॉलिस्टर के थे, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। कॉटन के हों तो चल जाते हैं, बट एनीवेज आज की वीडियो यहीं पेंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।